हाँ, नमस्ते सभी को। आज का विषय है कि जो शनि अमावस्या आ रहा है, तकरीबन 22-23 को लेकर के 22 तारीख 23 तारीख के बीच में ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, जो अमावस्या तिथि लग रहा है, जब से मैंने शनिवार को अमावस्या तिथि, तो उसमें ऐसा मतलब प्रचार स्वरूप या तो सार्वजनिक तौर पर आपको ये देखने को मिलेगा कि हर शनि मंदिर में पूजा होना और तेल चढ़ना, ये सब सारा कुछ एकदम नॉर्मली होता ही है। और शनि देव से संबंधित पूजा पाठ वगैरह हर घर में चलता ही है, कैसे भी हो, मतलब कुछ भी हो जाए तो इस चीज़ को सबसे पहले अटेम्प्ट करता है लोग। ठीक है ना, तो डर के मारे। असलियत कुछ अलग है। तो क्या इन सब से सबको राहत मिल जाता है क्या? तो उस विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, बात यह है कि अगर चाहे शनि अमावस्या में पूजा हो, चाहे शनि का कुछ भी स्पेशल डेज पे पूजा हो शनि से संबंधित, वो तब तक कोई फ़ायदा नहीं देगा जब तक कुंडली के मुताबिक आप कर्म के विमुख हैं। कर्म किस तरीके से? जो खाना पीना, रहना सोना, जाना पीना, कमाई करना, वो सारा कुछ तो वो तो डे टू डे लाइफ का हमारा कर्म है। लेकिन जो स्पेशल कर्म है, वो कुछ कर्म जो है वो स्पेसिफिक कुंडली के मुताबिक होता है। एक तो हो गया, और दूसरा शनि से संबंधित कर्म। पहले बोल देता हूँ स्पेसिफिक कर्म कैसा है। कुंडली में कुछ योग ऐसे हैं जिनको रात के वक्त किसी को लिक्विड दवाई नहीं देना होता। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं कि रात के वक्त कहीं मंदिर को होटल में नहीं ठहरना होता है। अपने सास ससुर के साथ या अपने माँ के साथ कहीं मंदिर में रात के वक्त नहीं जाना होता है। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जिसके कारण लव मैरिज करना भी सहूलियत नहीं होता, बहुत मुनाफादायक नहीं होता। कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं कि बेटी का कमाई अगर खाए तो बर्बादी चालू हो जाता है। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसके कारण हम लोग मना कर देते हैं कि शुक्रवार के साथ शादियों में ना जाना। ठीक है ना, बुधवार को घर पे विवाहित बहन और बुआओं को आने ना देना। ठीक है, सुबह सवेरे कन्यादान ना करना, सूर्य उदय के 2 घंटे पहले, उस समय विदाई भी ना करना। ठीक है ना, ये स्पेसिफिक कर्म है जो कुंडली विशेष होता है। ठीक है ना, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जैसे हम लोग बोल देते हैं कि चाचा से बना के रखना। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि पिताजी से बना के रखना। कुछ कर्म ऐसे बोल देते हैं कि चाचियों से बना के रखना। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि दुनियावी 3 कुत्तों की सेवा करना। दुनियावी 3 कुत्ते यानी उसमें आ जाता है आपका दोहता, साला और भांजा। और कुछ सावधानी ऐसे भी होते हैं कि घर के पिछली दीवारों तोड़ करके अगर सूरज की रोशनी आ जाए तो गड़बड़ी। कुछ सावधानी ऐसा होता है कि अगर सूरज की रोशनी अगर आंगन में ना पड़े तो गड़बड़ी, मतलब नहीं आना चाहिए। कुछ सावधानी ऐसा होता है कि पूर्वमुखी घर ना बनाए। कुछ सावधानी होता है कि 28 साल से पहले घर ना बनाए। ठीक है ना, कुछ सावधानी ऐसे हो कि 48 साल से पहले घर ना बनाए। कुछ सावधानी ऐसे होते कि 55 साल से पहले घर ना बनाए। तो कहने का अर्थ है ये जो सावधानियां हैं कुछ, ये कुंडली विशेष है, पर्सन जो उसकी कुंडली में योग होगा उसके मुताबिक सावधानी होगा। ठीक है, तो वही एक कर्म का गठन है। मतलब जो इस वार्निंग को ब्रेक करेगा, मतलब उसने उस कर्म को तोड़ा और उसके अगेंस्ट में जाकर के उसने स्टेप लिया, तो इसलिए वहाँ पे उसको उसी के मुताबिक खामियाजा भुगतना होता है। ठीक है, अब आते हैं स्पेसिफिक कुछ शनि संबंधित बातचीत। शनि का कुछ योग ऐसा होता है जिसमें हम लोग बोल देते हैं कि उसको 55 साल से पहले मकान नहीं बनाना है। कुछ योग ऐसे होते हैं कि 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना है। ठीक है ना, कुछ योग ऐसे होते हैं जी कि रात के वक्त मकान की नींव नहीं डालने के लिए बोला जाता है। कुछ योग ऐसे होते हैं कि जो शनि संबंधित पर्सन्स है, जो शनि से संबंधित वर्क करता है, जैसे कि लेबर
घर में काम करने वाला जो नौकरानी है, जो नौकर चाकर है, वो लोग, ठेला चलाने वाला, मतलब ठेठ मजदूरी हो, मजदूर। तो अगर इन सब से और संबंध बिगाड़ ले, ठीक है, और इसमें अपने घर के संबंधित में आशिया कौन है, जीवित आशिया कौन है, वो चाचा, जो शनि को रिप्रेजेंट करता है। अब इन सब से कोई पर्सन एक तो उस कुंडली के मुताबिक अपना कर्म तोड़ करके चले, तो और जो मजदूर मैंने बोला उससे संबंधित कुछ भी खराबी पैदा कर दे। मान के चलिए काम किया, उसका पैसा नहीं मिला, हक मार दिया, उसका जो मुआवजा था वो पूरी तरह से उसको मिल ही नहीं पाया, ठीक है, भले बेशक कोई भी वो, चाहे आपके साथ छल कपट करे, धोखाधड़ी करे, कुछ भी करे, लेकिन किया तो कुछ भी हो, फिर भी उससे संबंधित कोई भी उसके साथ छल कपट करके उसको डरा धमका करके उससे पैसा मार देना, उसको हक कम देना, ठीक है ना, वो चाहे आप अगर मालिक हो तो वो आपके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी करना हो। और चाचा से के साथ संपत्ति से संबंधित जुड़ करके कोई भी किसी भी मामले में हो, रिलेशनशिप ख़राब कर देना, या भले बेशक चाचा ही खुद ही रिलेशनशिप ख़राब करने में उतारू है और उससे कंपटीशन लेना, मतलब चाचा ने किया तो हम भी करेंगे, ठीक है। तो इन सारे वारदातों में अगर वो पर्सन अगर इस टाइप के शनि अमावस्या हो जाए, इस टाइप के कोई भी स्पेशल डेज हो जाए जो शनि पूजा से संबंधित हो, तो उसमें चाहे वो कितना लाखों का कुछ भी खर्चा करके वो सब एक्टिविटी कर दे, पूजा वाला काम कर दे, ठीक है ना, तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फ़ायदा कब मिलेगा? जब ये सारे जो मैंने कर्म बोले उसको ठीक ठाक रख करके फिर अगर आप इसमें आते हैं तो जाकर के उसमें मुनाफा होगा। और अगर आपका एक साइड ये चल रहा है, इस तरीके से उल्टा चल रहा है, और एक साइड आप दिखा रहे हैं कि हम पूजा इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ जीरो है। मेन जो रियलिटी में जो सिस्टम है वो जो मैंने पहले बताया वो, ठीक है। और एक हिस्सा क्या है, सांपों का मारना, मीन्स घर में अगर सांप घुस रहा हो तो कोई भी जात पर्सन उसमें तिल मिला करके उसमें डर खा करके तो उसको मार देना, तो ये और एक हिस्सा है। और एक हिस्सा क्या है, जैसे किसी का हक मार करके अथाह संपत्ति बना लेना और उस संपत्ति से घर बना लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, किसी का कष्ट को हासिल करके बनाया गया संपत्ति वाला घर है, मकान है, वो क्या होगा, मान के चलिए कुंडली में अच्छा योग रहा लेकिन कर्म के जरिए ख़राब करके बैठ गए आप, तो वो कम से कम 10 साल बाद भी वो घर रहने लायक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो मकान किसका है, वो मकान शनि का आश्रय है, शनि का आइटम है, ठीक है। किसी का मकान कोई दादागिरी करके अपना दमखम दिखा करके हड़प लिया हो, किसी से ईर्ष्यावश छल कपट करके तुड़वा दिया गया हो, इन सभी हालातों में आपको इस टाइप के पूजा करने के बाद भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? जब तक उस कर्म का कोई भी रिकवरी नहीं होगा ना, तब तक यहाँ से कुछ कर्म से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उसका पनिशमेंट के लिए आपका चालान कट चुका है, तो वो जब तक चालान कट करके कटघरे में चढ़ करके आपके लिए फरमान जारी नहीं होगा, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा जो मैंने कर्म बताए उसको ठीक ठाक रखना, उसके बाद जाकर के साथ में ये कीजिए, तब जाकर के ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर ये ना भी करे तो भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इन जनरल मैं एक उपाय बोल देता हूँ, जो शनि से संबंधित कोई भी खराबी आए तो उससे खराबी कैसे, कामकाज संबंधित खराबी हो, घरवार से संबंधित खराबी हो, लेकिन यहाँ पे घर से संबंधित खराबी क्या है, ये जनरल सब के लिए नहीं है, ये व्यक्ति विशेष है,
और कर्म विशेष तो है ही, मान के चलिए कुंडली में अच्छा योग है परंतु उसने वो एक्टिविटी किया फिर भी उसका पनिशमेंट लेगा। और अगर कुंडली में अगर खराब योग है, मतलब घर बनाने का परमिशन नहीं है उस तरीके से, तो अगर वो ज़बरदस्ती बना दिया तो उसमें वो घर उसके लिए भुक्तभोगी होने नहीं देगा। ठीक है ना। ये जो आज अभी जो कुछ दिन पहले जो उत्तराखंड के इलाकों में से जो घर का बादल फटने से गिर जाना और कई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में घर का तबाह हो जाना, ये किस लिए? ये वही कांड है कि कुंडली में उन लोगों का कहीं ना कहीं से शनि खराब है और कर्म के जरिए भी खराब है। जो जमा पूंजी से बनाया गया ये मकान इस तरीके से ढह गया, क्यों? वो गलत क्यों? शनि का काम क्या है? चुस्ती, चालाकी और दिमाग में बुद्धि लाना। क्यों? बुद्ध की इसमें तासीर मिला हुआ है। तो जो चुस्ती, चालाकी, बुद्धि ये सब कन्वर्ट होकर के छल कपट प्रपंच में आ जाएगा तो बुद्धि इसी तरीके से पनपेगा कि धीरे धीरे करके वही जगह उसी तरीके से कांड करवाने के लिए घर भी उसी जगह इसी तरीके से बनवा देगा। ठीक है। और वहाँ से वही जान माल का हानि हो करवा देगा। ठीक है ना। तो वही है, इसी वजह वही है। तो इसलिए खराबी को पहचानो और कर्म को पहचानिए तो समझ में आएगा क्या कहाँ माजरा छुपा हुआ है। तो एक जनरल उपाय बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उपाय बताना कुंडली विशेष होता है। कुंडली देख करके उपाय बताया जाता है, बिना कुंडली का कोई उपाय होता नहीं। जो सुबह सवेरे रील बनता है कि ये काजल दबा दो, ठीक है ना, तो ये सारा कुछ और भी कुछ उपाय वगैरह है, वो सबसे ऐसा काम नहीं चलता। उपाय मेडिसिन व्यक्ति विशेष, बीमार किसको किस तरीके से है उसके मुताबिक मेडिसिन बनता है। तो यहाँ पे उपाय क्या है? एक जनरल उपाय, जब भी वक्त मिले आटे की गोली बना करके मछलियों को डालते रहिए। या तो वो नहीं कर सकते तो मछलियों का जो खाना है वो डालते रहिए, लेकिन इसमें शर्त है, आप मछली को खाना डाल रहे हैं और फिर जाकर के मछली मार करके खा रहे हैं, बात घूम फिर के एक ही हो जाएगा। ठीक है। वो कर्म जो मैंने पहले बताया उसको ठीक रखिए और साथ ही साथ जो मछली वाला उपाय बताया मैंने, ये मछली वाला उपाय करते रहिए। 100 गोली बना करके मछलियों को डालते रहिए, तो देखिए किस हद तक फ़ायदा मिलता है। एक उपाय ये गया। दूसरा और एक उपाय जो बाईपास तरीके से कर सकते हैं, ये डायरेक्ट उपाय नहीं है, बाईपास तरीके से है, पीपल में जल डालना। लेकिन यहाँ पे और एक शर्त क्या है, यहाँ पे पीपल जो वृक्ष है वो मंदिर के अंदर में हो तो कुंडली देखना होगा, क्योंकि हर एक के लिए हर वक्त मंदिर जाना, मंदिर के अंदर एंटर्ड होना अलाउड नहीं होता है। इसलिए पीपल वही चुनिएगा जो मंदिर के बाहर हो। हाँ, अगर कुंडली आप किसी को दिखा रहे हैं, अगर वहाँ मंदिर जाना अगर आपके लिए अलाउड है तो आप जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परमिशन मिल जाएगा एस्ट्रोलॉजर से। किंतु ये सब के नियम में नहीं है, सब एस्ट्रोलॉजर का पढ़ाई में नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों का जो पढ़ाई है उसमें ही ये सारा कुछ निकल के आता है, समझ लीजिएगा। ये कोई अगर एस्ट्रोलॉजर जो जेमस्टोन दे रहा है अन्य स्ट्रीम के, उन लोग को ये पता नहीं होगा कि मंदिर क्यों नहीं जाते हैं, मंदिर क्यों कब जाना नहीं चाहिए, ये सारा कुछ उन लोग को पता नहीं है। इन जनरल सब कोई बोलेगा मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, मंदिर क्यों नहीं जा सकते हैं। तो ये है हम लोगों का स्पेशलिटी। व्यक्ति विशेष, समय विशेष हम लोग मना कर देते हैं कि आप इस दौरान से इस दौरान तक मंदिर ना जाओ, वहाँ के मूर्तियों को हाथ मत लगाओ। ठीक है। तो ये पढ़ाई जिसके अलग स्ट्रीम है उन लोगों को ये स्पेसिफिक लॉ पता है और वही ये सब चीज़ प्रिस्क्राइब करता है। तो इसलिए आप चाहे कुंडली दिखाए चाहे ना दिखाए, मैं सेफ्टी के मुताबिक उपाय बता दे रहा हूँ, जो जहाँ आपको कोई ना कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि जो मंदिर जाने वाला बात है वहाँ पे आपको नुकसान दे सकता है अगर कुंडली में आपके लिए इजाज़त नहीं है तो इसलिए सेफ्टी के मुताबिक क्या है, आप वही पीपल में जल डालिए जो मंदिर के बाहर हो। ठीक है, कुंडली अगर नहीं दिखाते हैं तो। और दूसरा क्या है, मछलियों को आटा खिलाते रहिए, आटे की गोली, आटा नहीं आटे की गोली। या तो वो नहीं कर सकते हैं तो दूसरा जो मछलियों का खाना है, अगर कोई अच्छा खाना मिलता है नॉनवेज के अलावा, वो डालते रहिए। ठीक है, ये 2 उपाय
समय विशेष रिपीट करते रहिए। बहुत सारा उपाय है, लेकिन वो कुंडली के मुताबिक, बिना कुंडली के कोई उपाय बोलना संभव नहीं है, क्योंकि सब उपाय सबके लिए नहीं है, सब रेमेडी सबके लिए नहीं है। कहीं रेमेडी भी काम नहीं करता, सिर्फ कर्म काम करता है। सिर्फ आपका लाइफस्टाइल अगर चेंज कर देने से वहाँ रेमेडी हो गया, वहाँ रेमेडी काम नहीं करेगा, वहाँ सिर्फ वार्निंग काम करेगा। मीन्स सावधानी, मीन्स आपको ये सावधानी मान करके चलना है, तो वहाँ पे कोई उपाय नहीं चाहिए होगा। जैसे कि शनि का एक योग है जिसमें 48 साल के बाद मकान बनाना होता है। अगर मकान बनाना भी हो तो 48 साल के बाद, ठीक है ना। तो अगर वो वार्निंग तोड़ दिया, अगर मान के चले कहीं से सामर्थ्य हो गया वो घर बनाने के लिए, तो अगर 48 साल से पहले अगर घर बना दिया तो खामियाजा भुगतेगा वहाँ पे। वहाँ रेमेडी काम नहीं करेगा, वहाँ वार्निंग काम करेगा। उस वार्निंग को जब तक मान के रखेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, जब वो वार्निंग तोड़ेगा तब दिक्कत आएगा, ठीक है। कोई वार्निंग ऐसा है कि मकान बना ले, लेकिन पूरब फेसिंग मत बना, पश्चिम फेसिंग मत बना, और दक्षिण फेसिंग मत बना, उत्तर फेसिंग बना ले। तो वो अगर पूरब या पश्चिम या दक्षिण बना लिया तो वहाँ पे खामियाजा भुगतेगा, उसमें उपाय काम नहीं करेगा। उसका ये जो गलती इसने किया, उस गलती का खामिया, मतलब वो वार्निंग को तोड़ा, तो इसलिए उपाय यहाँ पे हर जगह काम नहीं करता। उपाय कुंडली विशेष, मतलब उस पर्सन के कुंडली में क्या योग है उसके मुताबिक रेमेडी और सावधानी अलाउड होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो उपाय मैंने बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जनरल बेसिस पे बता रहा हूँ, जो जनरल में भी हो तो सेफ्टी रख करके। तो यहाँ पे दो सेफ्टी, यहाँ पे क्या है, नदी के पास जाते वक्त वहाँ पे कोई सावधानी रखना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे से मछली को खिलाना है एक। हाँ, लेकिन अगर नदी में डुबकी लगाते हैं, वहाँ नदी में तैरते हैं, जाते हैं, तब जाके कुंडली देखना होगा। तब कुंडली में अगर चंद्रमा का योग खराब है तब ये उपाय आपके लिए भारी पड़ जाएगा। फिर वजह आ जाएगा कि वो नदी में मछली को खिलाते वक्त इसका ये घटना घट गया। तो इसमें इस शर्त यहाँ पे यही रखिएगा कि वो खिलाते वक्त नदी से बाहर हो या तालाब से बाहर हो, मीन्स उसके किनारे पे जाकर के, मतलब एकदम इर्द गिर्द जाकर के ना खिलाए, दूर से खिला दे, ठीक है। तो उसके लिए कुंडली जांचना होगा फिर। तो इतना हद तक सावधानी रखिए कि नदी में उतर करके नहीं। और दूसरा क्या बताया मैंने, पीपल में जल डालना। ये दो उपाय कीजिए, करके देखिए, क्योंकि ये दो उपाय करने के बाद आपका मकान अगर नहीं बन रहा तो मकान नहीं बन जाएगा। वो कुंडली विशेष, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कुंडली में क्या मुकद्दर ने आपके लिए योग भेजा, मीन्स आप किस प्लानेटरी ट्रांजिट के दौरान आपका जन्म हुआ था, उसके मुताबिक आपका सारा गणना होगा, सारा प्रेडिक्शन होगा। तो इसलिए ये मत सोच लीजिए कि आपको ये रेमेडी कर जाने के बाद आप घर बना सकेंगे, कैसा भी हो, कब भी हो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो शनि से संबंधित जो ऊर्जा शरीर पे डेवलपमेंट है, उससे जो कोई हानि हो रहा हो उसको वो बचा के रखेगा। कैसे बचाएगा, मान के चलिए आपने घर बना दिया, आपके लिए परमिशन था, आपको पता नहीं है, अपने मना, जो सबको लॉटरी खेलता तो आप भी लॉटरी खेल लिए, लेकिन ये उपाय के जरिए क्या हो जाएगा, किस्मत आपको ऐसी जगह घर बनाएगा जो आपका दोस्त बना करके उस जगह में बना करके पछता रहा है, और आप उस जगह से विमुख होकर अलग जगह बनाने के बाद आपको फ़ायदा मिल रहा है। उपाय यहाँ काम करेगा, ये किस्मत का खेल यहाँ पे इस तरीके से खेलेगा, ठीक है। मान के चलिए कि आपके कुंडली में घर बनाने का योग नहीं है, लेकिन आपके फादर के कुंडली में घर बनाने का योग है, लेकिन फादर उल्टा पुल्टा दिमाग लगा के घर बर्बाद कर सकता है, जगह विशेष, मीन्स वो जगह ही ऐसा चुन लिया हो, ठीक है ना। लेकिन ये उपाय के बलबूते पे क्या हो जाएगा, आपको किस्मत किस तरीके से आपको हाथ पकड़ेगा कि आप ही उसका सपोर्टिव बन करके आप ऐसे जगह में इस तरीके से घर बनाएंगे जो आपके लिए वो फ़ायदा दे देगा नुकसान के बजाय। तो बाद में कहने वाला बात ये हो जाएगा, हम पिताजी वो बोलेगा कि हम अगर बनाते तो गलती हो जाता, इसके सपोर्ट के कारण बच गए। तो ये है उपाय का फल, उपाय का रिजल्ट इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाए सबसे बेहतर क्या है, वो जो प्रिकॉशन मैंने बताया, जो कर्म जो मैंने बताया, वो सबसे पहले मेन बात है, उसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। इस ऐसे अवस्था में घर में कोई भी जिंदा जीव को काटना बहुत बर्बादी पैदा करवा देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन कीजिएगा, और जो कुछ प्रिकॉशंस, जो सावधानियां हैं, वो व्यक्ति विशेष होता है। ये जो सावधानियां मैंने बताया ये जनरल बेसिस पे बताया,
ठीक है, तो आप सब देखते रहिए भाभी एस्ट्रो साइंस।